मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक पुनः आप सभी बच्चों को एक बार आपके हिंदी विषय के चल रहे प्रकरण रस को लेकर के आगे की चर्चाएं करने जा रहा हूँ। कृपया सभी विद्यार्थी आज की वीडियो में जो बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वे बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कृपया सभी विद्यार्थी इन सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को हमें दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रस प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण। देखिए, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि रस का अर्थ होता है आनंद। किसी भी काव्य को पढ़ करके जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इसके बाद हम ये भी देख चुके हैं कि रस के जो प्रकार होते हैं वो 9 होते हैं मूल रूप से, जिनमें हम लोगों ने उसकी प्रकार को चर्चा की थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था श्रृंगार रस। इसके बाद जैसे हम लेते हैं करुण रस, ले लिया हमने क्या? करुण रस। इसके बाद मैंने आपके सामने ले लिया जैसे वीर रस, फिर ले लिया मैंने आपके सामने विभत्स रस, विभत्स रस, फिर मैंने आपके सामने ले लिया इसमें से हास्य रस, फिर मैंने ले लिया आपके सामने भयानक रस। कितने हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6। फिर ले लिया मैंने आपके सामने 7वां अद्भुत रस, फिर मैंने ले लिया आपका 8वां शांत रस, शांत रस, फिर मैंने आपका ले लिया 11वां। मैंने आपके सामने ये चर्चाएं पिछली कक्षाओं में कंप्लीट कर दी थी। मैं पुनः आपके सामने इनकी क्यों नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको एक बार ध्यान रखिए कि हम लोग जो प्रकरण पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है। श्रृंगार, करुण, वीर, विभत्स, हास्य, भयानक, अद्भुत और शांत। अब आप देख सकते हो मेरे प्यारे साथियों कि मैंने आपके सामने रसों के नाम लिखे हैं। इनके सामने इनके स्थायी भाव लिख रहा हूँ। यस, स्थायी भाव जैसे श्रृंगार का है रति, इसका अर्थ होता है प्रेम। करुण का है शोक, जिसका अर्थ होता है दुख। वीर का है उत्साह, वीर का क्या है? उत्साह। विभत्स का है जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा, घृणा भी बोल सकते। हास्य का है हास, भयानक का है भय, अद्भुत का है विस्मय या आश्चर्य या आश्चर्य। शांत का है निर्वेद, क्या है सबसे शांत का? निर्वेद। आपके सामने अभी तक मैंने जो रसों के प्रकार लिखे वो लिखे केवल 8। कितने लिखे हैं? 8। 8 रसों के प्रकार मैंने आपके सामने ये लिख दिए। अब मैं आपके सामने बात करूं नवे प्रकार की, तो नवा प्रकार हमारा कौन सा बचा है बताइए। आपको पता है कि हमारे रसों के अंदर मूल रूप से 9 रस हैं, जिनमें से हमने 8 लिख दिए हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या ध्यान में रखनी है, जो आपकी महत्वपूर्ण बात है वो याद में रखनी है कि ये जो शांत रस है, शांत रस, ये 8, इसे भरत मुनि ने रसों में स्थान नहीं दिया है। अब आप लोगों के सामने एक नया प्रश्न आया नहीं आया? मैंने आपके सामने क्या रखा कि ये जो शांत रस है, इस शांत रस को भरत मुनि ने मूल 9 रसों में स्थान नहीं दिया है। इसी कारण से उनके रसों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो नाम तो आपने 8 ही लिखे हैं, तो इसमें से तो 7 रह गए। हाँ मेरे बच्चों, इसमें से 7 रह गए, लेकिन आपका जो 8वां प्रकार है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ 9वां डाल करके। ये आपका रस है रौद्र रस। कौन सा रस है? रौद्र, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्या होता है? रौद्र। तो ये रस भरत मुनि ने मूल रसों में माना। किस रस को मूल रसों में स्थान नहीं दिया? वे शांत रस। यहाँ तक की बात क्लियर है?
समझ में आया आपको? भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस क्यों हैं, कैसे? अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करूँ मैं श्रृंगार की, तो श्रृंगार में आपकी 2 प्रश्न एडिशनल बनते हैं, एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं। 2 कौन कौन से? सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि श्रृंगार रस के कितने प्रकार होते हैं? तो आप सब जानते हैं श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि श्रृंगार रस को रसों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए इसे रसराज कहा जाता है। रसराज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा। अर्थात क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? रसों का राजा। बात समझ में आई आपको? श्रृंगार रस 2 प्रकार के प्रश्न नए बनाते हैं हमारे सामने। 2 प्रकार के जो नए प्रश्न बनाते हैं वो कौन कौन से हैं मेरे बच्चों? पहला प्रश्न तो है कि श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबको पता है आपको। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, अर्थात रसराज कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्या प्रश्न ध्यान में रखना है? अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए कि सभी रसों के अंदर रसों के राजा के रूप में किस रस को माना जाता है या रसराज किसे कहा जाता है? तो किसको बताओगे आप? श्रृंगार को। यहाँ तक की बात क्लियर है? समझ में आई आपको? वेरी गुड। अब देखिए आप, अब आपको महत्वपूर्ण जिस बात को लेकर के जा रहा हूँ वो आप लोगों को ध्यान से समझनी है। यहाँ तक की चर्चा है तो लगभग आप सभी को पहले से भी याद थी, और जो आपको नई जानकारी मुझे देनी थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। अब देखो बच्चों, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि अब हम देखेंगे रसों के उदाहरण। वैसे तो मैंने आपको रसों के उदाहरणों की एक सीट दे दी है, आप सभी ने उस सीट को ध्यान से पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा और उसके प्रश्न उत्तर याद भी किए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के रस में दिक्कत आई है तो आप लोग, जो मैं आपके सामने रसों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप लोग उनमें से भी उन उदाहरणों को लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर बोर्ड में आप लोगों से रस का उदाहरण पूछा और आपने उसमें से कोई उदाहरण लिख दिया ना, तो आप लोगों का इम्प्रेस बनेगा। अर्थात आपकी छोटी छोटी गलतियों को वे क्या करेंगे? फिर नज़रअंदाज करेंगे। क्यों करेंगे नज़रअंदाज? बताओ। क्योंकि जब हम एक अच्छी बातों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं तो एग्जामिनर की नज़रों में हमारी जो प्रेस्टीज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो उनमें क्या मैंने आपको स्पेशल चीज़ बताई है कि उदाहरण के साथ साथ आपको नीचे उस उदाहरण के कवि या लेखक का नाम भी लिखा है, उन्हें आप ढंग से पढ़ना, याद करना। आइए शुरू करते हैं अब इनके उदाहरणों को लेकर के। सबसे पहले मैं श्रृंगार की बात कर लेता हूँ आपके सामने। श्रृंगार रस की बात करूँ तो देखो, आपको पता है श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, या सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि जो श्रृंगार रस है उसमें मैंने लिखा आपके सामने बदरस लालच लाल की। ये उदाहरण दिखाया था आपको, बदरस लालच लाल की, बदरस लालच लाल की। दिखाई दे रहा है आपको? बदरस लालच लाल की। यहाँ लिखा कि मैंने आपको मुरली मुरली धरी लुकाए, लुकाए। बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। भौं कहे सौ कहे, कहे भौवन हंसे, भौवन हंसे और देख कहे नट जाए, देख कहे नट जाए। देखो बच्चों, आप लोगों के पास ये उदाहरण लिखा हुआ है। अगर आपको यहाँ दिखने में समर्थ है ये उदाहरण, तो आप लोग अपनी कॉपी में क्या करोगे? उसको नोट करोगे, देखोगे, अपनी किताब पर उंगली चलाते जाओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बदरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, भौं हंसे सौ कहे, देन कहे नट जाए। अब सुनिए आप इसका अर्थ कि बदरस का अर्थ है बच्चों बातों के रस के कारण। बत का मतलब बात और रस का मतलब आनंद। तो बातों के रस के आनंद के लिए उन्होंने सोचा, गोपियों ने, कि हम लोग अगर श्री कृष्ण से बात करना चाहती है तो हमें उनके साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे वो बात करने पर मजबूर हो
तो श्री कृष्ण का सबसे जो प्रिय जो वाद्य यंत्र था वो मुरली था, उसे वो हमेशा अपने साथ रखते थे और उसी से उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी। तो गोपियों ने क्या किया, बातों के रस के लालच में मुरली धरी लुकाए, लुकाए का मतलब होता है छिपाना, उनकी मुरली को ही छुपा दिया। किनकी मुरली को छुपा दिया? श्री कृष्ण की मुरली को। सौ कहे, अब श्री कृष्ण कहे कि भाई देवियों मेरी मुरली दे दो, तो वो क्या कहती है? सौ कहे, अर्थात सौगंध खाती है। कौन हंसे? और इशारे ही इशारे में एक दूसरी गोपियां आपस में क्या करती है? हंसती है। देन कहे नट जाए, और जैसे ही देने की बात आती है तो वो क्या कर देती है? मना कर देती है। तो इसमें क्या है मेरे बच्चों? इसमें मुरली जो है वो श्री कृष्ण का श्रृंगार रूप है। मुरली जो है वो श्री कृष्ण का क्या है? श्रृंगार रूप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे सामने ये पद लिखा गया है, इसमें क्या है कि गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने के लिए, बात करने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती है, और मुरली को प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण दौड़े हुए उनके पास आ जाते हैं, और जब आते हैं तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है। अर्थात मुरली को छिपाने से उन दोनों में क्या हो गई? उन दोनों का परिचय हो गया। किस किस का? श्री कृष्ण का और गोपियों का, अर्थात वो आमने सामने आ गए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पद में गोपियों का श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण का गोपियों से जो आमना सामना हुआ है, जो बातें हुई है, जो परिचय हुआ है, यही यहाँ पर क्या है? संयोग को बताता है। यहीं पर क्या बताता है? संयोग को बताता है। संयोग का मतलब क्या है? मिलना। जब नायक नायिका से मिल जाता है या नायिका नायक से मिल जाती है तो वो ही क्या होता है बच्चों? संयोग होता है। बात समझ में आई आपको? पहला उदाहरण क्लियर है। अब सुनिए आप ध्यान से, क्या सुनना है आपको? ध्यान से, वो ध्यान से सुनिए आप। अब मैं आपको वियोग का उदाहरण बताने जा रहा हूँ। ये तो आपको संयोग का बता दिया, अब मैं वियोग का बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से साफ कर देता हूँ। या देखिए, अब मैं आपको इसी का वियोग का उदाहरण बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनना, दिख रहा होगा आपको। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, बैरिन भई कुंजे, दिख रहा है सबको? बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। तो देखिए आप, एक लाइन में आपको मैंने उदाहरण बना दिया है। जैसे मैंने संयोग का तो कोई सिंपल उदाहरण था, तो वो आप याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वियोग का अगर आपको वहाँ उदाहरण याद करने में दिक्कत आ रही है मेरे बच्चों, तो आप इसे याद कर सकते हो। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। अब देखिए वियोग श्रृंगार क्यों है? देखिए, बिना, बिन का मतलब क्या होता है बच्चों? बिना। गोपाल का मतलब क्या है? श्री कृष्ण। गोपाल का मतलब क्या है? श्री कृष्ण। बैरिन, बैरिन का मतलब जानते हो आप? कहते हैं ना कि बेरी, कि ये मेरा बैरी है, ये मेरा बैरिन है। बैरिन का मतलब होता है बच्चों दुश्मन, शत्रु। दुश्मन भी बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं? शत्रु भी बोल सकते हैं। तो बिना श्री कृष्ण के शत्रु बन गई है हमारे लिए, दुश्मन बन गई है हमारे लिए। क्या? भाई का मतलब हो गया बदल गई है, मतलब बन गया या बदल गया है? बन गया है या बदल गया है? कुंजे, कुंजे क्या है? कुंजे का मतलब है बच्चों कि जो जंगल में जो कुंजन के वृक्ष होते हैं ना, जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ बैठ करके उनकी बांसुरी की आवाज सुना करती थी, उनके साथ अटकेलियाँ किया करते थे, हंसी मजाक किया करती थी, तो वो जगह क्या है? कुंजन के वृक्षों के पास की जगह है। आज उन कुंजन के वृक्षों में उनके साथ कौन नहीं है? श्री कृष्ण नहीं है। अब श्री कृष्ण नहीं है तो उनके लिए वो क्या बन गए हैं? कुंजन के वृक्ष दुश्मन बन गए हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर श्रृंगार कैसे है? श्रृंगार ऐसे है कि श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, श्री कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है, वह रूप सौंदर्य
कुंजन के वृक्षों में बड़ा ही मनोहारी लगता था, लेकिन आज श्री कृष्ण उन कुंजन के वृक्षों में नहीं हैं, हमारे साथ उस कुंजन के वृक्षों में नहीं बैठते हैं। इसके कारण से वो कुंजन के वृक्ष हमारे लिए क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए हैं। अर्थात कुंजन के वृक्ष में वो नहीं है और दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है, अपनी तकलीफ को व्यक्त किया है, अपनी समस्या को व्यक्त किया है। तो आप जानते हो जहाँ पर नायक नायिका अलग हो जाए, जहाँ पर नायक नायिका को अलग होने की बात कही जाए, वहाँ पर कौन सा श्रृंगार होता है मेरे बच्चों? वियोग श्रृंगार होता है। बात समझ में आई आपको मेरे प्यारे बच्चों? आई होगी, नहीं आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। नेक्स्ट सुनिए मेरे बच्चों, क्या देखना है आपको, ध्यान से सुनना। ये कि पीछे जब मैसेज आ जाते हैं तो मुझे सरकाने पड़ते हैं साइड में। यस, देखिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है करो। पहला क्लियर है, पहला आपको समझ में आ गया, दूसरा लेते हैं हम करो। जिस बच्ची ने, ध्यान से सुनना, आप करो का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। देखो करो का मतलब होता है करुणा, और करुणा का मतलब क्या होता है? दया। दया, हमको दया आती है किसी पे, उसको बोलते हैं करुणा या करुणा, तो दया। और शोक का मतलब क्या होता है? दुख। जब हमको किसी पे दया आती है तो आपको पता है क्यों आती है? उसको दुखी देख करके। तो किसी दुख को देख करके जब हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं तो वो कौन सा रस कहलाता है? करुण रस कहलाता है। अब इसमें आप लोगों को क्या लिखना है, सुनिए आप। अब आपको बहुत ही गजब का उदाहरण बताने, उसे आपको ध्यान से समझना है। क्या? कि जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया था, जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया था, क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया था, इन क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। ध्यान से सुनना बच्चों, मैं लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पे, देखिए। जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया, क्रूर हाथों ने उसे अभी जलाया। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज जो स्त्रियां असुरक्षित है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके दहेज प्रथा के कारण से मृत्यु हो रही है, ऐसी स्थिति को यहाँ पर इस उदाहरण के साथ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। क्या कहा है? कि जिस बच्ची ने अभी इस दुनिया में कुछ नहीं पाया था, उसके माता पिता ने अपने क्रूर हाथों से, अर्थात ये हाथ कैसे हो गए हैं? निर्दयी हो गए हैं। भाई आपको पता है उन्हें उस बच्ची का अंतिम संस्कार तो करना था, जलाना था, तो वो अपने हाथों को ही क्या कह रहे हैं? क्रूर। कि हमारे हाथ इतने निर्दयी हो गए कि जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं देखा था, अर्थात उनकी ही बच्ची को उन्हें अपने हाथों से जलाना पड़ा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे सामने करुणा रूप प्रस्तुत हो रहा है और हमारे अंदर एक शोक का संचार हो रहा है, दुख का संचार हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, क्या ये इस पंक्ति के अंतर्गत कौन सा रस है? कौन सा रस है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, करुण रस है। तो आपको क्या बताना है? जिस बच्ची ने अभी कुछ नहीं पाया था, इन क्रूर हाथों ने अभी उसे जलाया था। इसी तरीके से कल मैं आपके सामने जो आपके ये और रसों के उदाहरण बचे हैं, सभी उदाहरणों को प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहो और समझते रहो।